ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। कारवाईची भीती दाखवून फेरीवाल्यांकडून हफ्तेखोरी करणाऱ्या महिलेला टोकलं असता तिनं आणि तिच्या मुलाने समाजसेवकाला मारहाण केल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे। उल्हासनगरमधील गोल मैदान परिसरात अनेक फेरीवाले अनधिकृतपणे व्यवसाय करतात। या फेरीवाल्यांवर अधिकृत कारवाई न करता नीलम पंजवानी या कारवाईचा दम देऊन फेरीवाल्यांकडून हफ्ता वसूल करत असल्याचा आरोप फेरीवाल्यांनी व स्थानिक रहिवासी दीपक चंचलानी यांनी केलाय। नीलू पंजवानी या फेरीवाल्यांना येथे हातगाड्या लावू नका असं सांगत होते। दीपक चंचलानी यांनी त्यांना टोकले। कारवाई करण्याचं काम महापालिकेचं आहे, तुम्ही मध्यस्थी करू नका असं सुनावलं। याचा नीलू पंजवानी व तिचा मुलगा अविनाश पंजवानी याला राग आला व शिवीगाळ करून दीपक चंचलानी यांना मारहाण केली। या मारहाणीत त्यांच्या हाताची बोटं तुटली आहेत। या प्रकरणी दीपक यांनी नीलू पंजवानी व अविनाश पंजवानी आणि त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। जी मैं महीने में 2 बार बाहर रहता हूँ, 3-4 दिन इधर आता हूँ फिर बाहर चला जाता हूँ। तो मैं 3-4 वर्षों से देखता था नीलू पंजवानी इधर से आती थी तो हाथ गाड़ी वाले भाग जाते थे। कोई गलियों में भागता था, किसकी गाड़ी पलटी हुई, किसकी सब्जी गिर जाती थी, जिनकी नहीं गिरती तो ये गिरा देती थी आती थी। तो इनको हाथ गाड़ी वाले जितने भी है सब्जी पाला वाले, इनके दिमाग में इसने ऐसा डाल के रखा था कि मैं नीलू पंजवानी एक महानगर पालिका की बड़ी अधिकारी हूँ और मुझे हक है यहाँ से गाड़ियाँ हटाने का। तो ये जितने भी हाथ गाड़ी वाले हैं ये बोले वाले हैं, तो इनको पता ही नहीं था ये नगर पालिका में है या कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ धड़ाधड़ धमकाना का काम है। बाद में कुछ हाथ गाड़ी वालों ने मुझे ऐसा तक बताया ये 3-4 बरस से हमसे बहुत पैसा चुरा चुकी है। और पैसा चुराया नहीं चुराया मैंने देखा नहीं, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा ये आती थी हाथ गाड़ी वालों को बहुत परेशान करती थी और मारती भी थी। तो ये 7 तारीख को मैं 6 तारीख बाहर से आया, बालकनी में बैठा था, तो हाथ गाड़ी वाला मेरे घर के नीचे है, उसका बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक काटा है वो जोर से नीचे फेंक दिया और उसकी सब्जियां वगैरह सब नीचे फेंकी। तो मैं नीचे गया, मैंने बोला इसका तुमने सब्जी क्यों फेंका, इसका तुमने काटा क्यों तोड़ा। तो मुझे गालियां देने लगी। बाद में मुझे बहुत गालियां दी तो मैं पुलिस चौकी गया, ये भी आई। पुलिस साहब लोगों ने दोनों को वार्निंग दे के छोड़ दिया। फिर उसके 6-7 दिन के बाद में ये फिर नीचे आई, आती रोज़ थी। मैंने ध्यान देना, मैं मेरा कौन सा भाजी पाला का बिजनेस है, मैं क्या करूं, अकेला तो मैं लड़ नहीं सकूंगा। और ये इसका पॉलिटिशियन पावर बहुत है, गुंडागर्दी है। हमारा काम वो नहीं है कि हम लफड़ा झगड़ा करें, हम शांति पसंद आदमी है। तो बाद में इसने मुझे मेरे बीवी को बोला नीचे से, किधर है तुम्हारा पति, इनका अंधा किधर है, इनको अभी बचा था क्यों नहीं है। मेरे बीवी ने फ़ोन किया, मैं ऑफिस में बैठा था, मैं आया तो उसके बाद में इसके बेटे ने बोला क्यों तुम दूसरी जात वालों को बढ़ावा दे रहे हो, नागपुर वाला किस्सा इधर हो जाएगा, मोमेडियन लोग ये सब्जी बेचते हैं। मैं कौन सा मोमेडियन है इधर, ऐसा मोमेडियन है तो तुम्हारा भिंडी हरे से लाल हो जाता है क्या। फिर ऐसा करके इनसे मेरी बातचीत हुई तो इसके बेटे ने बोला आपस में यार हम सिंधी है, काय के लिए झगड़ा करे। तो मेरे से आराम से गले लगाए, तो मैंने अपने आप को ढीला कर दिया, मैं अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो जाने दो। नीलू भी हंस के मेरे से बात कर रही थी, हंसते हंसते मेरा उंगली पकड़ के जोर से मरोड़ दिया नीलू पंजवानी ने, और उसके बेटे ने कस के पकड़ा। दोनों का आंखों में इशारा हुआ और 2 लड़के थे जो मुझे पहचानते थे, जो उसके साथ आए थे नीलू के। नीलू उनको भी बोल रही थी तुम मारते क्यों नहीं हो, तो उन लोगों ने बोला हमारा इसके साथ अच्छा रिलेशन है, हम क्यों करें। तो मेरा उंगली तोड़ दिया, तो मैंने मारना, उन लोगों ने मारा, उसके बेटे ने और नीलू ने। तो मैं आलू कांदे के दुकान में अंदर जाके बैठ गया। वहाँ से मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और कुदरती मेरा साला और मेरे साले की घरवाली बीवी वो इधर आए थे होली का त्यौहार लेके, तो वो लोग भी नीचे आए। तो बाजी पाला वाली जो लेडीज़ थी 3-4, उन लोगों ने नीलू से हाथापाई किया या मारा पीटा। मैंने उल्टा छुड़ाया, आप कहीं से भी सीसी फुटेज निकालिए। मैं उल्टा बीच में खड़ा हो गया, वो हमको मारा मारी नहीं चाहिए, हमको लफड़ा नहीं चाहिए।
तो फिर हम लोग पुलिस में गए, मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल में भेजा गया। सेंट्रल हॉस्पिटल में ये यहाँ से लेके यहाँ तक हड्डी के 5 टुकड़े हो गए हैं बिल्कुल। वो सब एक्सरे में आ गया। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक तार पर गया, तो मैंने ऑपरेशन कराया। पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हालांकि पुलिस चौकी में बहुत बड़े राजनीतिक अधिकारी आए थे, बहुत बड़े इसके कहने पे, लेकिन मुझे देखकर उनको पता है ये शांति पसंद आदमी है, लफड़ा करेगा नहीं। पूरी बात सुना, मुझे कुछ नहीं बोला और चले गए। 2 एडवोकेट आए थे, उनको भी नीलू ने मंगाया था, उन लोगों ने बातें सुनी, चले गए। पुलिस ने उसका एक नहीं सुना, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल कर दिया। अभी ये दूसरा पुलिस का मामला है, सब्जी वालों का सुन के अगर इसके ऊपर 420 का केस दाखिल हो सकता है, क्योंकि 4 बरस से ये बाजीपाला वालों से पैसा चुराती है, उनसे डराती है। इसको क्या हक है, इसको किसने अधिकार दिया है कि तुम हाथ गाड़ी पलटी करो या उनसे मारपीट करो? तो उसका हक कितना है? ये फ़ोटो निकाल के कंप्लेन कर सकती है। म्यूनसिपाल्टी वालों को परेशान कर दिया, हाथ गाड़ी वालों को भगाओ, हाथ गाड़ी। मुझे जो पता चला, अगर इसको कुछ दिया तो कोई म्यूनसिपाल्टी वाला नहीं आता है नीलू पंजवानी को। इसको हाथ गाड़ी वालों ने देना बंद कर दिया। ये 7 तारीख के बाद में हाथ गाड़ी वालों को मालूम पड़ा ये कोई महानगर पालिका की अधिकारी नहीं है, ये एक कॉमन लेडीज है। तो हाथ गाड़ी वालों ने उसको जवाब टेरा मेरा दे रहे थे, हम खड़े रहेंगे, तुमको जो करना है। अब वो फ़ोटो निकाल दिया, वो म्यूनसिपाल्टी का काम है, कुछ भी करे, मेरा उस पर कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं बीच में खोटा मारा गया, नीलू पंजवानी ने मेरी हड्डियाँ तोड़ दी। अभी भी आती है डेली सुबह को, मुझे देखकर हंसती रहती है। उस दिन पुलिस चौकी में 1:59 पे पुलिस चौकी में बोलती है अभी तो हाथ तो रहा है, अभी टांगे भी तोड़ूंगी। मैं उसका भी फुटेज पुलिस चौकी से निकालूंगा। उसने मुझे पुलिस चौकी में बोला है कि तुम्हारी और टांगे भी तोड़ूंगी, गायब कर दूंगी उल्लासनगर से। तो वादा ने पुलिस ने मुझे अच्छा सहयोग दिया। पॉलिटिशियन ने इसका कुछ नहीं सुना, एडवोकेट लोगों ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि मालूम है ये एक गुंडियानी है। ये शुरू से बोलती है मेरा बंगला है, मेरे फार्म हाउस है, मेरे इधर प्लाट है, मुझे उधर प्लाट है। कहाँ से आए, कहाँ से प्लाट है, क्या बिजनेस है? ये कल मेरा न्यूज़ चला है, मैं नील पर्ल की फाउंडेशन हूँ। पहले नील पर्ल की तुम फाउंडेशन हो, पहले वो ऑडिट कराया क्या 6 साल से? वो मैंने अभी निकालने के लिए भेजा है कि कल मुझे सब रिपोर्ट आ जाएगा, उसने कोई ऑडिट ही नहीं कराया। और मेरी मांग ये है, हाथ गाड़ी वालों को सताना, नीलू को बोलो छोड़ दो, म्यूनसिपाल्टी का काम है, म्यूनसिपाल्टी देखेगी। मैं कोई हाथ गाड़ी वालों के साइड में नहीं हूँ, लेकिन वो गरीबों का बहुत नुकसान किया है और पुलिस ने अच्छा सहयोग दिया। पुलिस आगे चल के ये मेरे ऊपर कोई भी खोटा केस करा सकती है। मेरे बेटे को, मेरे बीवी को जान का खतरा है। मैं तो आज रात को, कल सुबह को बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बीवी बेटे इधर है, उनको खतरा है। इसलिए मैंने ऊपर तक अर्जी किया है। ये मेरे ऊपर कभी भी कोई खोटा गुनाह दाखिल करा सकती है। पुलिस चौकी से, बड़े साहब से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी पूरे मामले की चौकसी करे और उनका बरोबर अर्थ निकाल कर और उसकी मीनिंग्स निकाल कर मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अगर मैं गुनहगार हूं तो। बाकी बेवजह ये मुझे परेशान करेगी। उस दिन ही पुलिस चौकी बोले थी इसने मेरे इज्जत में हाथ डाला है। इज्जत है किधर? कौन पहचानता है तुमको? तुमको दुनिया में कौन से नज़र से देखते हैं? मैं तो तुमको शुरू से बड़ी बहन करके मानता हूँ। तुम हमारे स्कूल में, हमारे घर के सामने घर था, लेकिन तुमने भाई बहन का ये रिश्ता ही ख़राब कर दिया। मैं कभी तुमको आज तक बहन बहन करके बात करता हूँ और पुलिस चौकी में तुम 3rd क्लास बातें कर रही थी। ये तुमको शोभा नहीं देता है नीलू जी। अपना देखिए, अपने बाल बच्चों को देखिए, घर में सुखी रहिए, हमको भी सुखी रहने दीजिए। निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।